आगे बैठे तो फिर की आवाज रिकॉर्ड कम क्लास। अरे इतनी मेहनत की सर मैंने जब आने वाली एकदम नहीं मिल रहा तुमने Recording in progress. काम करने के बाद वही कर पाएंगे। आज फिर से कर लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बात नहीं, आज डबल मोटिवेट हो जाना तो 2 बार सारा कोड कर लेना। ठीक है। लूप का हम लोगों ने एटलीस्ट मीनिंग समझा था, है ना। लूप लूप के अंदर जो भी कोड रहेगा वो क्या होगा, उतने टाइम से रन होगा। ठीक है। मैंने इतना बताया था और आपका टेबल के लिए बोला था, याद है। टेबल पे आपको कुछ नहीं करना था, सिंपली क्या करना था, स्ट्रिंग डबल कोटेशंस में तो कितना था मेरा 2 इंटू, और जो मेरा आई की वैल्यू होगी वो कॉमा डबल कोटेशंस इक्वल टू डबल कोटेशंस, लैपटॉप स्लो हो गया, आई इंटू दिस। ये रन करते तो ऑटोमेटिकली क्या आता, आपको रिजल्ट मिल जाता। ठीक है। पहला ये तरीका था, आगे जाके हम लोग अलग अलग फॉर्मेट पढ़ेंगे। ठीक है, कि हम लोगों ने कितनी बार कॉमा कॉमा लगाया है ना। तो ये क्या रहेगा, कंफ्यूजिंग रहता है, प्लस टाइम टेकन भी लगता है ना। इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो। तो शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या यूज करते थे, एक्सेल पे या फिर पावर बीआई पे या फिर एक्सेल पे। तो ये चीज हम यहाँ पे भी यूज करेंगे। तो फॉर्मेट यूज करने के लिए सिंपल टेक्स्ट होता है एफ। ठीक है। एक बार ये कनेक्ट हो जाए फिर रन करते हैं। ठीक है। बाकी ये पासवर्ड वाला तो बता दिया था। ठीक है। पासवर्ड वाला कोड कहाँ पे लिखा था उसको एक बार यहाँ पे क्या करो, यूज कर लो। ठीक है। सेम यूजर आईडी पासवर्ड जो ले रहे थे वो वाला कोड क्या करो, एक बार कॉपी पेस्ट कर लो। इसमें हम थोड़ा सा लूप के बेस पे क्वेश्चंस ऐड करेंगे। ठीक है। जो पुराना वाला कोड है ना, यूजर आईडी पासवर्ड डालते थे वही वाला, सिंपल है। आप कोई भी वेबसाइट में जाते हो तो दो तरीके से आपको ऑप्शंस मिलता है। पहला, आपको 3 अटेम्प्ट मिलते हैं। देखा है कि आपने 3 अटेम्प्ट तक क्या किया, सही नहीं डाला यूजर आईडी पासवर्ड, तो क्या होगा, 24 घंटे के लिए ब्लॉक हो जाएगा अकाउंट। करता है। दूसरा क्या रहता है, अनलिमिटेड रहता है, कि जितनी बार आप डालो उतनी बार क्या होगा, कि जब तक यूजर आईडी सही नहीं डालो तब तक क्या होगा, ये रन होता जाएगा। है ना। कॉपी भी कर सकते हैं। तो पहले एक बार सिंगल कंडीशंस के लिए ट्रू हो जाए, फिर बाकी चीजों के लिए भी हो जाएगा। ठीक है। तो एक बार मैं क्लोज करता हूँ फिर ओपन करता हूँ, काम नहीं कर रहा थोड़ा सा। ठीक है। तो एक बार रन करके देख लो, एक बार यूजर आईडी पासवर्ड डाल के देख लो सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा। क्योंकि अगर सिंगल के लिए काम करेगा तो लूप में तो ऑटोमेटिकली काम करेगा। ठीक है।
इसको हम एक बार रन करेंगे। तो इंटर योर यूजर नेम, तो यूजर नेम क्या रखा था, इंटर योर पासवर्ड। अगर गलत पासवर्ड डालोगे तो ये रिस्पॉन्स नहीं करेगा, लॉगिन फेल हो जाएगा, तो काम कर रहा है। इतने इफेल्स के बेस पे हम लोग ने पिछले क्लास में भी किया था। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है, क्रिएट अ लॉगिन सिस्टम। हम्म, कोई बात नहीं। अब दिख रहा है, क्रिएट ए लॉगिन सिस्टम वेयर गिव ओनली 3 attempts for login. If they give wrong user name और पासवर्ड। ठीक है, क्या है, सिंपल क्वेश्चन है कि आपको यूजर को क्या देना, 3 अटेम्प्ट देना है। अगर वो गलत पासवर्ड देता है तो मतलब पहली बार अगर सही डाल दिया तो लॉगिन सक्सेसफुली हो जाएगा, दूसरी बार में अगर सही डालता है तो भी लॉगिन सक्सेसफुली होगा। अगर वो तीसरी बार तक क्या करता है, जाता है लेकिन फिर एक बार भी पासवर्ड सही नहीं डालता, तो ऑटोमेटिकली क्या होना चाहिए, अकाउंट लॉक करके आना चाहिए। आता है कि आपका 24/7 24 आवर्स के बाद क्या होगा, दोबारा आप ट्राई कर सकते हो। हम्म, मैं तो बताऊंगा, ये हिंट देता हूँ, सिंपली फॉर लूप चला दो और कुछ नहीं, 3 बार फॉर लूप चलाना है। हाँ, तो जैसे तीनों बार अगर क्या आ रहा है, फेल्ड फेल्ड आ रहा है, ठीक है, तो हम क्या मैसेज प्रिंट कर देंगे, अकाउंट लॉक, तीसरी बार में। ठीक है, तो कैसे करोगे, फॉर लूप चला देंगे फिर एक बार। इसी के अंदर इफ इक्वल टू, जो हमारा क्या अटेम्प्ट अगर तीसरा है, लास्ट अटेम्प्ट है, तो वो क्या होगा, अगर अटेम्प्ट इक्वल टू दिस है, 3 है, देन क्या करना है, प्रिंट करवा देना है लॉक। इसके अंदर सिर्फ लूप चलाओगे, देखिए एक्स्ट्रा क्या करोगे, इफ का कंडीशन के बेस पे लगा दोगे कि वो लास्ट अटेम्प्ट है, कैसे पता चलेगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो जो लास्ट वाला नंबर होगा वही क्या होगा, इस पे लॉक वाली कंडीशन डालेंगे। हाँ, जैसे ये ना अल्फा वाले में पे इसी के जस्ट नीचे इसका कंडीशन डाल सकते हैं, इफ अटेम्प्ट इक्वल टू थर्ड, है ना, अगर ये अटेम्प्ट थर्ड अटेम्प्ट है और फिर भी ये क्या है ना, दोबारा फेल्ड हो रहा है, तो उसके जस्ट नीचे प्रिंट होगा कि आपका अकाउंट हैज बीन सक्सेसफुली लॉक्ड, या फिर क्या है, अकाउंट इज लॉक्ड फॉर 24 आवर्स। कोई नहीं, एक बार ट्राई करो, सिंपली एक बार 3 बार का रन करके देखो। ठीक है, उसके बाद फिर इसमें ऐड करेंगे, योर अकाउंट हैज बीन लॉक्ड फॉर 20 आवर्स, 24 आवर्स। ठीक है,
तो इसको मैं थोड़ा सा स्टेप वाइज तोड़ देता हूँ, ठीक है। तो कंडीशन यही होगा, मतलब लॉगिन का कंडीशन यही रहता है, सिंपल, है ना। लॉगिन का यही रहता है ना, या तो लॉगिन होगा या तो फेल होगा। अब इसमें मैं एक्स्ट्रा चीजें ऐड ऑन करनी थी धीरे धीरे, ठीक है। तो जो सबसे पहला काम था वो लूप वाला था, ठीक है। लूप वाला कैसे होता है? कोई भी काम मुझे 3 बार कराना था, तो सिंपली क्या करते हैं, उसको लूप में 3 टाइम्स रन करवा देते हैं, याद है? हाँ, वाइल लूप भी करेंगे, बट अभी हम फोर लूप से स्टार्ट किए हैं ना, ठीक है। ये दिख रहा है? अगर आप फोर आई इन रेंज रख दिया और रेंज के अंदर मैंने क्या किया है, सिर्फ प्रिंट किया है हेलो, तो कितनी बार प्रिंट हो रहा है? 3 बार प्रिंट हो रहा है ना। तो अगर ये 3 बार प्रिंट हो रहा है, तो मतलब इसके अंदर जो भी कोड रहेगा वो 3 बार प्रिंट होगा। कि मान लो एक और लाइन लिख दिया, प्रिंट बाय, तो ये भी क्या होगा, 3 बार प्रिंट होगा। क्योंकि इसके अंदर जो भी जितना भी कोड रहेगा वो 3 बार रन होगा, क्योंकि इसका लूप का काम है 3 बार रन करना, ठीक है। आप आई को भी प्रिंट करना चाहते हो तो आई की वैल्यू प्रिंट कर सकते हो। इसके अंदर में आई की वैल्यू दिख रहा है। तो आई क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 1 2, ठीक है, ठीक है। आप इसको अगर एग्जैक्ट वैल्यू दिखाना चाहते हो तो किस तरीके से भी कर सकते हैं, कि मुझे 1 से स्टार्ट करना है और 3 तक जाना है, तो उसके लिए क्या लिखते थे, अगर मैं 1 से 3 जा रहा हूँ तो ये दिख रहा है 1 और 2 दे रहा है, 3 नहीं दे रहा। तो मुझे अगर क्या सीक्वेंस में रखना है, तो आपको पता है कि हमेशा क्या करता है, रेंज एक पार्ट को एक्सक्लूड कर देता है, ठीक है। अगर आप 4 लिख रहे हो तो लास्ट 3 तक जाएगा, अगर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो, ठीक है। तो ये दिख रहा है, तो 1 2 3 इस तरीके से जा रहा है ना। अगर मैं बोलता हूँ कि जब क्या होगा, ये 3 आएगा हेलो के साथ, अभी उसको क्या करना है, बाय को प्रिंट करना है, अदरवाइज कभी भी बाय को प्रिंट नहीं करना, ठीक है। जैसे मान लो ये क्या है, कि हमारा ये बाय का या फिर लॉग आउट का तभी प्रिंट होना चाहिए जब आई की वैल्यू 3 होगी। तो क्या कंडीशंस लिखोगे, सिंपली इफ आई इक्वल टू 3 हो, तब मुझे प्रिंट करना है
लॉग। ठीक है, ये दिख रहा है। तो लास्ट में एकदम प्रिंट हुआ। और चूंकि इसके बाद मैं एक और लाइन लिख देता हूँ, जो बाय यहाँ पे लिखा था ना, इसी को मैं कॉपी करके इधर लिख देता हूँ। ठीक है, और इसको रन करता हूँ, ये दिख रहा है। फिर भी बाय बार बार रन हो रहा है। पहले भी लिखा था तो भी रन हो रहा है, इफ के बाद भी लिखा है तो भी रन हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है बता सकते हो? बाय में तो कंडीशन लेवल के अंदर ही है ना, लूप के अंदर है, क्योंकि ये कंडीशन सिर्फ वन टाइम ट्रू हो रहा है, तो वन टाइम ही रन होगा। ठीक है? अगर मैं इसको ट्रू के लिए क्या करूंगा, ट्रू करूंगा। इसको मैंने बोला कि आई की वैल्यू अगर टू के बराबर होगा तब रन होना चाहिए, तो देखोगे की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे बोलूंगा कि वन जब होगा तब वन पे आना चाहिए, तो तब क्या होगा, नो। ठीक है, अब आपको यहाँ पे बेसिक समझ में आया कि कहाँ पे किस तरीके से लगाना है। ठीक है, अब यही चीज को मैंने क्या किया था, सिंपल अभी रखते हैं इसको, कंट्रोल सी। तो इसके अंदर जितनी भी चीजें लिखते हैं वो ये था। ठीक है, अभी एकदम सिंपल रखते हैं। ये हमारा क्या था, कोड था, है ना। हेलो वन टू थ्री, 3 बार रन करना था कोई भी कोड, तो इसके अंदर लिख दोगे। तो मैंने यही कोड लिखा, फॉर आई इन रेंज, और एज इट इज पूरा का पूरा कोड यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। दिख रहा है? दिख रहा है? ऊपर वाला ही कोड क्या किया हमने, कॉपी पेस्ट कर दिया है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हमने इसको बता दिया कि ओनली नंबर्स। किसलिए बताया, क्योंकि क्या होता है, अगर आप टेक्स्ट लिखोगे तो इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, तो वो एरर देता था, है ना। इसलिए क्या लिखा है, इंटर पे आप कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, इसको रन किया। जैसे रन किया, यहाँ पे कुछ भी रन कर रहा हूँ, यहाँ पे रन कर रहा हूँ, तो ये क्या बता रहा है, लॉग इन फेल्ड, इनकरेक्ट यूजर नेम। ठीक है, मैं भी यूजर नेम के बेस पे नहीं करता हूँ। इसको मैंने रन किया, या क्या, ठीक आ रहा है, 3 बार फेल हुआ, और चौथी बार हमें ऑप्शंस नहीं दे रहा। कंट्रोल सेट। ठीक है, दोनों को मैं एक ही साथ रखा था वहां पे भी, एंड का लगाया था ना, तो मैं जो सिंपल था वही रख दूंगा। पासवर्ड को मैं ऊपर रख देता हूँ फिलहाल के लिए। क्या हो गया? हम्म। हाँ वो कर देंगे, अभी मैंने सिंपल बना दिया तुम्हारे लिए, ताकि क्या हो, आपको धीरे धीरे चीजें याद हो जाए। सिंपल ही हमारा था, या तो लॉगिन सक्सेस होगा या तो फेल होगा जब भी आप डालते हो, है ना। तो ये मैंने पहला टाइम दिया, यूजर नेम कुछ भी डाल दिया, नहीं हुआ। ठीक है, ये पासवर्ड कुछ भी डाल दिया, नहीं हुआ। तो पहला अटेम्प्ट क्या हो गया, फेल हो गया। अगेन दूसरी बार, देन दूसरा वैल्यू, अगेन क्या है, ये दूसरा भी फेल हो गया, दिख रहा है। देन अगेन तीसरी टाइम डाला, और तीसरा टाइम पासवर्ड डाला। अब ये 3 ही टाइम दिया ऑप्शंस, चौथी बार नहीं दे रहा है ना। अभी हमने वैसा कुछ कंडीशंस नहीं लगाया ना। अभी मैं एक स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। ठीक है, अभी हमारे पास ये चीज हो गई। ठीक है, अब इसमें क्या था, कि अगर तीनों अटेम्प्ट फेल होते हैं तब क्या होना चाहिए, इसको 1, 4 तक नहीं था, है ना। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, इसी के अंदर सिंपल ऐड कर सकते हो, जरूरी नहीं है। इसी के अंदर मैंने क्या किया, अच्छा वो कब प्रिंट होना चाहिए, जैसे मान लो ना, पहली बार यूजर आईडी पासवर्ड डाला, गलत हुआ तो यहाँ पे आएगा नीचे, दूसरी बार डाला, नीचे पूरा पूरा को फिर अंदर डालना। तो इसके अंदर आने के बाद अगर ऐसी वैल्यू नहीं होती है, तब क्या करेंगे, लॉक। अगर मान लो यहाँ से आ गया,
तो वहाँ पे मल्टी मान लो थर्ड अटेम्प्ट में मैं करना सेम पासवर्ड आई इक्वल टू 3 रहेगा, अगर यहाँ पे लिखोगे फिर नीचे लिखोगे तो क्या होगा, लेकिन लॉन्ग मैसेज का प्रिंट करना है तो ये यहाँ पे ये समझना। मोर देन 3 करेंगे, मोर देन 3 क्यों करेंगे, 3 से ज्यादा करेंगे तो अच्छा हाँ, तो फोर्थ अटेम्प्ट कर सकते हो, है ना, तो ग्रेटर देन हाँ, कोई नहीं ग्रेटर देन 3 कर दोगे ना जिन्होंने उस तरीके से बताया। इफ आई इज इफ हम्म अच्छा कोई नहीं, अभी इसको छोड़ दो, इसमें मान लो मेरा पहले अटेम्प्ट में सही होता है, ठीक है, पहला अटेम्प्ट कैसे देंगे, मान लेते हैं मेरा यूजर नेम क्या था याद है, SHH साहिल, और पासवर्ड क्या रखा था, 1 2 3 4 5 6, तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ ताकि क्या दिक्कत ना हो। एक सेकेंड पूछ लेना तुम भी, 1 2 3 4 5 6, क्या आ रहा है, लॉगिन सक्सेसफुली आ रहा है, लेकिन ये दोबारा यूजर आईडी और पासवर्ड मांग रहा है, दिख रहा है, तो दोबारा मैं रख रहा हूँ, दूसरी बार क्या आ रहा है फेल्ड आ रहा है, तीसरी बार भी फेल्ड आएगा, है ना, तो अगर मेरा पहली बार में लॉगिन हो जाए तो दूसरी और तीसरी बार तो आनी नहीं चाहिए, है ना, तो इसके लिए कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, वो चीज अभी बता दें ताकि क्या हो कि अगर लॉगिन सक्सेसफुली हो जा रहा है पहले अटेम्प्ट में, बाकी का अटेम्प्ट क्या होना चाहिए, रुक जाना चाहिए, मतलब ब्रेक हो जाना चाहिए, है ना, तो ब्रेक ब्रेक का काम होता है, अगर आपको लगता है, ठीक है, जैसे मान लो क्या है, मैं बोलूंगा अगर ये होता है तो ये प्रिंट करने के बाद आप ब्रेक करें, ब्रेक का काम होता है कि लोगों को, ठीक है, जैसे ही ये मैसेज प्रिंट होगा, है ना, इसी मतलब क्या करते हैं ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक का काम सिंपल होता है कि आपको क्या करना है, ब्रेक करना है, समझना। इसके अलावा दो कीवर्ड और होते हैं, एक ब्रेक होता है, कंटिन्यू होता है, और एक पास होता है, ये तो कंटिन्यू तो ऐसे ही है, ऐसे ही है, कंटिन्यू काम बता देंगे आगे जाके, ठीक है, अभी सिर्फ आपको ब्रेक का काम याद रखना, ब्रेक का काम सिंपल क्या होगा, मुझे ब्रेक कहाँ पे करना है कोड, हर जगह क्यों लगाएंगे, सिंपल सी बात है, हम कोड को कब ब्रेक करेंगे, जब हमारा ये मैसेज लॉगिन सक्सेसफुली का प्रिंट हो, है ना, तो जैसे ये प्रिंट होगा उसके बाद मुझे ब्रेक कर देना है, यही गलत है, तो ये क्या करेंगे जस्ट इसके नीचे ब्रेक लगा देंगे इस तरीके से, और कुछ नहीं करना होता, ठीक है, मतलब ये कंडीशन होगा, ये कंडीशन ट्रू होगा तो कोड ऑटोमेटिकली इसके अंदर जाएगा, ये लाइन प्रिंट होगा, और जैसे ही लाइन प्रिंट होगा उसके बाद क्या करेंगे, और ब्रेक का काम क्या है लूप को टर्मिनेट करना है, ठीक है, तो वो टर्मिनेट करते हैं, तो क्या होगा दूसरी तीसरी बार में वो आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है, आपका जो भी अटेम्प्ट होगा उसके बेसिस पे क्या होगा, अब आप इसको रन करो, तो पहला क्या हो गया कि अगर सही हो जाता है इंटर योर यूजर नेम, ठीक है, मैंने साहिल डाला और 1 2 3 4 5 6, ये दिख रहा है लॉगिन सक्सेस हो गया, स्टॉप हो गया, दिख रहा है, अब दोबारा नहीं मांग रहा है, अगर मैं क्या करता हूँ दोबारा इसको रन करता हूँ, दोबारा रन किया, एक बार मैंने गलत पास यूजर आईडी और पासवर्ड डाल दिया, ये दिख रहा है, अब लॉगिन फेल्ड हो गया, अब ये दोबारा घूम रहा है, यहाँ पे ठीक है, अब दूसरी बार में मैं क्या करता हूँ सही पासवर्ड डालता हूँ, ये मैंने सही अपना यूजर नेम डाला और पासवर्ड डाल दिया, दूसरी बार क्या हुआ सही हो गया, तीसरी बार आया नहीं आया, मतलब इसका काम सिंपल है, इसका मैं रूट के बेस पे देखें, तो पहला बार ये बना है, वो चेक करेगा यूजर है बराबर है, बोलेगा नहीं, तो ये क्या है ये स्टेटमेंट नहीं होगा, ये स्टेटमेंट जब ये ट्रू होगा, है ना, तो ये भी ट्रू नहीं होगा, ये गलत पासवर्ड यूजर नेम डाल दिया, ये इसके अंदर जाएगा नहीं, तो मैं जाएगा नहीं कोड रन होगा,
पूरा होगा नहीं तो डायरेक्टली वो इसके पास रहेगा, इसमें क्या लिखा था, लोगन पे फिर वापस ऊपर जाएगा, तो खत्म नहीं हुआ, दोबारा क्या मांगेगा कि यूजर नेम दो, यूजर नेम कैसे दोगे, पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड दे दोगे। अब मैंने यूजर नेम और पासवर्ड सही डाल दिया, ऑटोमेटिकली क्या होगा, दोनों सही हो जाएगा। टू हो गया, टू क्या होगा, टू हो गया, मतलब ये लाइन क्या होगा, जो फिर हम लोग इसका काम क्या है, प्रिंट करना, उन्होंने प्रिंट करना। अब उसके बाद क्या काम है, ब्रेक करना, तो वो ब्रेक उसके बाद कोई भी क्या होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। सर जैसे हम पासवर्ड डालते हैं, यूजर आईडी बनाएंगे, फिर हम नाम की बना रहे हैं, लेकिन हम उसमें अगर इंटीजर डाल देते हैं ना, तो कोड है वो सॉरी बताता है, हम यहाँ चाहते हैं कि वो डिस्प्ले के डाले। हाँ तो आगे जाके कंडीशंस लगाते हैं आगे जाके, अभी हम बेसिक्स पे काम करें, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर आपको पासवर्ड में सिर्फ नंबर डालना है ताकि क्या यूजर को पता चल जाए, ठीक है। आपको लगता है कि एंटर योर यूजर नेम, आपको लगता है यूजर नेम कोई नंबर ज्यादातर रखता होगा, तो ऑटोमेटिकली उसको समझ में आएगा ना। अगर होगा भी तो क्या होता है, नेम और नंबर का मिक्स होता है ना, तो बाय डिफॉल्ट वो टेक्स्ट में ही आएगा, ये बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट में रहेगा, इसलिए नहीं। आप लिखना चाहते हो तो यहाँ कर सकते हैं स्ट्रिंग या फिर इन टेक्स्ट, ठीक है। अगर वो नंबर भी यहाँ पे डालेगा तो ऑटोमेटिकली वो क्या रहेगा, टेक्स्ट ही रहेगा, याद है। अच्छा, तो आपने यहाँ पे नंबर फाइल लगा ना, उसके जगह नंबर डाल दो। हाँ ये डाल दिया, ये रन कर दिया, क्या लॉगिन फेल्ड, क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग ही होता है, बाय डिफॉल्ट मतलब कोई भी चीज डालोगे तो स्ट्रिंग में ही जाएगा, ठीक है। देन दूसरी बार इन्होंने मांगा, दूसरी बार में भी क्या करता हूँ, गलत यूजर नेम और गलत पासवर्ड देता हूँ, और तीसरी बार में क्या करूंगा, सही नेम, सही नेम डाल दिया और सही पासवर्ड, तो ये क्या हो गया, लॉगिन सक्सेसफुल हो गया, देख रहा है। तो मतलब अब हमारा ये कोड काम कर रहा है 3 टाइम्स के लिए, है ना, तो ये क्लियर हुआ, 3 टाइम्स के लिए ये काम करने लगा। और दूसरा कि जब ट्रू हो जा रहा था तब अपने आप ब्रेक हो जा रहा है ना, मतलब जिस तरीके से रियल वर्ल्ड में चल रहा है उसी तरीके से, कि लॉगिन सक्सेसफुली होगा तो आप वेब पेज में चले जाते हो, है ना। अब इसी में क्या करना था, अगर तीनों के तीनों बार आप गलत पासवर्ड डालते हो, हाँ अभी वही करेंगे, चलो कोई नहीं, लिख लो मैं यहीं पे हूँ। अब करेंगे अकाउंट लॉक, बहुत हो गया। हम्म, नहीं उसके लिए अलग बैठा है, हमारा काम यहाँ पे पढ़ाने का दिया है, कुछ बनाने का नहीं। ऐसे बहुत सारी चीजें रहेंगी जो बनाएंगे आगे जाके, ठीक है। हम लोग सेम, देखो आईटी विभाग की जितनी चीजें है वो सारा चीज एज ए प्रोजेक्ट हम बना सकते हैं। पहला असेसमेंट वाला प्रॉपर पूरा बनाएंगे, ऐसे बनाया था पिछले, बनाया है ना, जैसे वीकेंड में जो बैच चलता है ना उन लोगों के साथ मिलके बनाया था। एक रिज्यूमे का बनाएंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, रिज्यूमे एटीएस स्कोर के बेस पे आएगा, ठीक है, आपको सजेशन देंगे। हाइपर वेबसाइट होती है तो सिर्फ हम अपना लॉगिन डिटेल डालते हैं ना, और हमारी फी डिटेल है, तो वो कहीं तो तो वो चीज जो रहती है ना, वो डेटा पहले से फेच करके डाला जाता है डेटाबेस में, समझ में आया? तुम्हारा डेटा कहीं ना कहीं डार्क वेब से लिया होगा, समझ में आया? जैसे बोलता है ना डेटा लीक हो गया, तो लीक का मतलब क्या होता है, तो वो डेटा किसी ने चोरी कर लिया है। अब वो चोरी करने के बाद किसको बेच रहा है, किसके पास है, किसी को नहीं पता, है ना। तो उसी में से क्या आता है, जैसे आप कोई भी यूजर है वो क्या करता है उसी तरीके से वेबसाइट बना के डाल देता है, ठीक है। कि आप अपना चीजें डालोगे तो उसके बेस पे मैच होगा, तो मैच के बेस पे आपका पूरा डिटेल अगर वहाँ पे लीक वाले अकाउंट में होगा तो ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। अगर आपका अकाउंट में लीक वाला नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका रिजल्ट नहीं शो, ठीक है। जैसे हुआ था ना आधार कार्ड का लीक, तो उसमें से कम कितने लोगों का हुआ था,
1-2 करोड़ लोगों का हुआ था लीक। तो उसका जो डिटेल है ना, क्या होता है, ब्लैक मार्केट में बिका था। ठीक है। अब उसके बेस पे जो जो यूज कर रहे होंगे उसका डिटेल उनके पास प्रॉपर होगा। आधार कार्ड, पेन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें, एड्रेस, ये सारा चीज रहता है उनके पास। ये हो गया। अब हमें इसके साथ, ठीक है, ये हमने ब्रेक कर दिया। ठीक है। अब इसमें हम जो ऐड करने वाले हैं, क्या ऐड करना था, इफ, फर्स्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब सेकंड इसमें रखेंगे, इफ द यूजर अटेम्प्ट 3 times and failed in all attempts, then lock the user account for 24 hours। ठीक है। अभी हमारा दूसरा दूसरा टास्क है जो यहाँ पे करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन सही है। अब ये बताओ, अब हमारे पास क्या था कि जब तीनों टाइम्स क्या होंगे, लॉगिन फेल्ड का मैसेज आएगा। तो पहला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हो गया। बढ़े आगे। ये तो पुराना वाले ही कॉपी पेस्ट किया और कुछ भी एक्स्ट्रा भी ऐड नहीं किया। ठीक है। अब इसमें हम 2 तरीके से ऐड कर सकते हैं कोड, क्वेश्चंस। हो गया। अब सिंपल था, पहला कंडीशन इस तरीके से लगा सकते हैं। कंडीशन सिंपल क्या लगाना था, इफ आई, अच्छा आई को हम कुछ भी लिख सकते हैं, आपको याद होगा तो, है ना। आई को हम क्या अटेम्प्ट नेम दे सकते हैं, बताओ, ताकि क्या हो कि हमारा जो वेरिएबल हो हमारे साथ क्या हो कि ये लॉगिन सिस्टम के साथ अपेंड होते रहे। ठीक है, अपेंड मतलब कि एक रिलेटेबल नेम हमेशा यूज होता रहे। ठीक है। तो इफ अटेम्प्ट्स इक्वल टू 3 हो, तब क्या करना है इसको, प्रिंट अकाउंट इज लॉक्ड फॉर 24 आवर्स। ठीक है। हम्म। समझ में आया। सिंपल सी बात है ना ये तो। अरे आपका 3 अटेम्प्ट में सही हो या गलत हो, अकाउंट लॉक हो जाए।
अगर आप इसको रन करके देखते हो, ये चलो, अच्छा ठीक है, हम लिख के देखते हैं ना। ये लिखा, ये दूसरी बार। अच्छा ये तो अभी एक बार मैं दोबारा रन करता हूँ। ठीक है, किधर गया? हाँ लिखा था, ये ऊपर में लिखा था। इसको मैं दोबारा रन करता हूँ। ठीक है, चल गया। ये था। अब मैंने क्या किया, पहले बार भी गलत डाला, दूसरे बार में भी गलत डाला। ठीक है, तो अगर आप देखोगे लॉगिन फेल्ड हुआ, दूसरी बार में भी गलत डालता हूँ, एंड देन अगेन फिर गलत डाल रहे हैं। ठीक है, तो दूसरी बार क्या होगा, लॉगिन फेल्ड होगा, अभी प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि क्या है, थोड़ा सा डिले हो रहा है। तीसरी बार में क्या करता हूँ, सही डालता हूँ। ठीक है, चलो, चलो ठीक है, गलत डालते हैं। ये देखा ना? अभी हम लोग प्रॉपर एक नॉर्मल बना रहे हैं, इन लोग अभी मैसेज सिर्फ प्रिंट करवा रहे हैं। अब इसके देखो, इसके बेस पे क्या था ना, जैसे अकाउंट लॉक होता है ना, तो वहाँ पे टाइमर चलने लगता है, और जब तक वो टाइमर जीरो नहीं होगा तब तक क्या होगा, आगे का फंक्शन आपको दिखेगा ही नहीं। आपको दिखेगा नहीं तो आप कहाँ पे क्लिक करोगे? ये दिख रहा है, ये लिख दिया, तीनों बार में लॉगिन अटेम्प्ट ऑन गया वन, आपका 24 के आवर के लिए चाहिए। अब दूसरा हम क्या कर सकते हैं, अब इसमें लूप होल क्या है, इसमें लूप होल क्या होगा, इसमें लूप होल कुछ है, तो मैं पहली बार गलत डालता हूँ। ठीक है, दूसरी बार भी गलत डालते हैं। ठीक है, और तीसरी बार सही डालेंगे। साहिल 1 2 3 4 5 6। ठीक है, लॉगिन सक्सेसफुल। अच्छा नहीं होगा ना, क्योंकि हमने यहाँ पे ब्रेक लगा दिया ना, सॉरी। तो ये हो जाएगा, अगर ब्रेक नहीं लगाते तब क्या होता है, ये प्रिंट होता। ठीक है, हम्म, हटा दोगे तो वही सेम रहेगा ना, बट ये करेगा फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट के लिए, फिर ये काम नहीं करेगा। तो आप जेन्युइनली इसको रख सकते हो। ठीक है, दूसरा ये कंडीशंस तभी चेक होना चाहिए जब क्या था, कि बार बार देख रहे हैं ना? ये आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, और दूसरा ये एल्स के अंदर भी लिख सकते हैं। एल्स के अंदर क्यों लिख रहे हैं, एल्स के अंदर इसलिए लिख रहे हैं ना, कि अकाउंट तभी लॉक होगा जब हमारा क्या होगा, हमें गलती आएगा, है ना? अगर मान लो आपकी ये गलती आई नहीं है, अकाउंट का ये वाला कभी से तो फायदा नहीं है। इससे ज्यादा अगर यहाँ पे रन करोगे तो आपको रिजल्ट तो सेम मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि ये क्या हुआ, ये भी इसका है तो ये भी बार बार रन होगा, है ना? चाहे कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, चेक तो करेगा ना। इसका काम क्या होता है, सिर्फ चेक करना, है ना? तो जितनी बार आप इस लिखोगे उतनी बार ये चेक करेगा, लेकिन इसके अंदर से ये क्या करेगा, जब ये रन होगा तभी ये रन होगा। इससे क्या होगा, थोड़ा सा टाइम आपका रिड्यूस हो सकता है, और कुछ नहीं। ठीक है? बाकी एक बार रन करो, किनका नहीं हो रहा है मैं देख लेता हूँ। ठीक है, तीनों अटेम्प्ट करो। इसलिए यहाँ बता सकते हो, आप बता सकते हैं आई की वैल्यू कितनी कितनी होगी, 0 1 2, लास्ट कितना ही जाएगा, नहीं पता है ना, लास्ट बार इंक्लूड नहीं करता। तुम्हारा लास्ट क्या होगा यहाँ पे, ये होगा ना, क्या होगा, याद है? हाँ, यहाँ पे अभी मैंने पिछले वाले में कर किया ना, ये वाला, इसका मतलब क्या होता है, 1 to 4 ले आया तो इसका मतलब क्या होगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 नहीं आएगा। अगर मैं सिर्फ क्या लिखता हूँ, रेंज भी लिखता हूँ, इसका मतलब क्या होता है कि आई की वैल्यू जो है, पहला 0 होगा, आई की वैल्यू दूसरी बार में 1 होगा, अब तीसरी बार में कितना होगा, 2 होगा। मतलब आई की वैल्यू लास्ट 2 ही तक जा रही है ना, तो इसको जो कंपेयर यहाँ पे करोगे, इक्वल टू 2 से करोगे ना फिर, क्योंकि ये 3 बार तो रन हो रही है, एक बार, 2 बार, 3 बार। लेकिन अगर इसको एज अ कंडीशन की तरह यूज करोगे तो किससे मैच करवाओगे, जो इसका लास्ट वाला है, तो लास्ट कितना आ रहा है यहाँ पे, ये आई की वैल्यू लास्ट कितनी आ रही थी, 2 आ रही थी। तो आप ये अगर 0 से स्टार्ट कर रहे हो तो कंडीशंस के लिए 2 लिखोगे, अगर ये आप 1 से स्टार्ट कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट आप क्या करोगे, जो सेम रहेगा। तो हमने यहाँ से इसको 1 से 4 लेके गए, क्या 1 2 3 इस तरीके से लिखे। तो यहाँ पे क्या आता है, 0 1 2 3, ये आता है। ठीक है, और अगर आपने, क्योंकि हमें 3 अटेम्प्ट देना है, अब इस तरीके से कितने अटेम्प्ट हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं, लेकिन मुझे 4 तो देना नहीं है, तो मैंने इसलिए 1 से स्टार्ट, ताकि क्या नॉर्मल काउंट की तरह ये हो सके। ठीक है, अगर आप ये 0 से करते हैं ना, तो आपको अलग से एक वेरिएबल यूज करना पड़ता है, या फिर क्या करते हैं, +1 करके यूज करते हैं।
अगर सिंपली क्या करते हैं i+1 कर देते हैं तो भी हो जाता अंकित। हाँ ये अटेम्प्ट वाला होता है। अपने सक्सेसफुली क्या बनानी है, लॉगिन पेज बनानी है। तो जो भी आप पेज बनाना सब इसी तरीके से होता है, ठीक है। फिर पूछना है, फिर तो होता है, फिर पूछो तो जैसे कि मेरे कोर्स में मतलब कौन चीजें डाली है वो भी इसमें डायरेक्टली हमारा है कोई यही पे ऐड है पासवर्ड का जो इस यूजर तो उसमें क्या अपना स्टडी डिफाइन करना वो भी बता देते हैं। ये सब हम नहीं देखेंगे मतलब कि ये अगर हम और भी कुछ ऐड करेंगे प्रिंट नीचे एक्शन करके एक लगाएंगे। आपने क्या बोला कि पहले यूजर नेम डालेंगे, अगर वो सही होगा तो पासवर्ड डालने चलेंगे, नहीं बोल रहा। हाँ अगर यूजर नेम नहीं करता होगा तो पासवर्ड भी जाएंगे और दूसरे मोटी छोड़ो हमें कुछ भी ऐड करना हो तो जैसे मैं ऐड यहाँ पे सिर्फ उसमें उसके बाद फिर ब्रेक में ये लिखूंगा क्या लॉगिन होना है लूप पर जाना है। जैसे लॉगिन होगा तो ये लूप ब्रेक होगा। सर ये देखो ब्रेक हो जाएगा मतलब आप एक नई पेज पे चले गए, जैसे ये लॉगिन का पेज था तो जैसे लॉगिन में एंटर करता भी ये होम पेज पे चला जाएगा। अभी आपने कोई भी फ्रंट एंड का कोड नहीं है ना, उसकी जगह पे सिर्फ एक मैसेज करवा रहे हो सर, तो यहाँ पे जो कोड रहेगा ना होम पेज पे रहेगा। ठीक है कि जैसे आपका ये सक्सेसफुली होगा तो आप होम पेज पे चले जाओगे चले जाओगे एंड देन क्या होगा कि आपका जो लॉगिन वाला पेज था वो हट जाएगा। चलिए जैसे देखें अब बता मैंने यहाँ पे ये लिखा है आरएम को आगे इफ आंसर इसके अलावा क्या होता है मैं मल्टीपल कंडीशन में यहाँ पे कैसे लगाते हैं यूज करते हैं और दूसरा कि आप नेस्टेड यूज करना चाह रहे हैं नेस्टेड कैसे यूज करते हैं, इफ के अंदर यूज करते हैं कि एल्स के अंदर यूज करना है तो लगा सकते हैं। कैसे सिंटैक्स होता है याद है तुम्हें, ये होता है अगर इफ एल्स और इसके नीचे कुछ नहीं आएगा तो फिर एक ऐसे और कुछ ऐसा लिखना जिसको बड़ा ध्यान से पहले इफ करना पड़ेगा। हाँ एल्स के लिए एक नंबर से रहेगा सर जैसे हम पासवर्ड डाल रहे हैं फाइल है ना तो गलत डाला हमने लेकिन तब भी वो कोड मांगता है, लेकिन हमने वही गलत डाला तो कोड क्यों मांगता है तो ऐसा कर सकते हैं। हमने फाइल डाला हमने रॉन्ग पासवर्ड डाला मतलब कोड मांगता है, कोड मांगता है मतलब पासवर्ड मांगता है तो हम करते हैं पासवर्ड मांगने से पहले हम बहुत ठीक करें। हाँ तो क्या करोगे नेस्टेड इफ का यूज कर सकते हैं। इसका मैं ये देता हूँ कि वही बना लेंगे क्योंकि उससे पहले वही वाला कोर्स है। हाँ देखो सिंपल सी बात है ये जो आपने एक ही कंडीशन बनाया है तो ब्रेक करना पड़ेगा, ये दोनों का अलग लिखना है कैसे पहले जो है इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ। पहले आपको क्या करना अलग से बनाना इफ यूजर नेम इक्वल टू डेटाबेस का यूजर नेम, ठीक है अगर ये रहता है ठीक है तो क्या आएगा, तो अगर ये सही आता है ऑटोमेटिकली क्या करोगे फिर आप दोगे इफ पर कि आप पासवर्ड क्या करो एंटर योर पासवर्ड, ठीक है अगर ये सही होता तभी आप क्या करोगे दूसरे कंटेनर में क्या करोगे इनपुट का बॉक्स दोगे, ठीक है इनपुट बॉक्स डाल नहीं होता है नहीं होता है जैसे आपने यूजर नेम डाला बोलता है ना यूजर नेम नॉट फाउंड, याद है वो सब क्रिएट करने का बस ऐसे ऐसे भी तो कर सकते हैं ना ऐसे बहुत सारे वेबसाइट में बना दिया ठीक है। जैसे अगर आपने देखा होगा इस तरीके से लॉगिन पेज भी आता है ना एंटर योर यूजर नेम जैसे एंटर फिर वो सेकंड आता है फिर वहां पे एंटर योर पासवर्ड, ठीक है तो जैसे ही क्लिक करते हैं तो लॉगिन सक्सेस इंस्टाग्राम का यूजर नेम सही करते ये इस तरीके से करते हैं नहीं जाता नहीं यूजर नेम पासवर्ड दोनों एक साथ डालने का वो छोड़ दो सिंपल जो क्वेश्चन है ये है कि जब तक यूजर नेम सही नहीं होगा तब तक पासवर्ड नहीं मांगना चाहिए। तो सिंपली क्या करोगे इसी को ब्रेक कर दोगे कैसे ब्रेक करेंगे इफ यूजर नेम इक्वल टू डेटाबेस का यूजर नेम अगर ये सही होगा
तभी आप क्या करोगे, यूजर से पासवर्ड इनपुट लोगे, है ना। तो ये वाला जो कोड है कहाँ पे जाएगा, इसके अंदर जाएगा पासवर्ड वाला। ये बाहर है, मतलब ये फर्स्ट टाइम में दोनों मांग रहा था। अब हमारे पास क्या है कि ये इनपुट देंगे, फिर ये कंडीशन चेक होगा। ये कंडीशन चेक होने के बाद क्या होगा, पासवर्ड मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, पासवर्ड इक्वल टू, चलो कोई नहीं बता रहा ना, हमने क्या किया यहाँ पे, पासवर्ड इक्वल टू इन, और इनपुट करोगे, एंड देन अगर ये सही होगा, इफ पासवर्ड इक्वल टू डेटाबेस का पासवर्ड, देन क्या करोगे, लॉगिन सक्सेसफुली, ठीक है। एल्स क्या प्रिंट करेंगे, पासवर्ड इज रॉन्ग, और इसका एल्स में क्या आएगा, यूजर नेम इज रॉन्ग, ठीक है। तो सिंपली अगर आपको ये बनाना है तो थोड़ा सा क्या करो, इसको तोड़ तोड़ के बनाओ, ठीक है। इसी को थोड़ा सा डिटेल में लिख देते हैं। इसको अगर आपको बनाना है, ठीक है, इसी को मैं यहाँ पे करता हूँ। बेसिकली ये चीज़ यहाँ पे हम लोगों ने बनाया था, तो इसी में मैं क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये कोड आपका पहले से होगा, इसमें हमें क्या करना है, क्वेश्चंस बना देते हैं पहले। क्वेश्चन डॉट, क्वेश्चंस क्या बनेगा, यूजर इंटर द पासवर्ड इफ द यूजर नेम इज करेक्ट, ठीक है। तो सिंपल लॉजिक, कोई बात नहीं, अभी सारा चीज हटा देते हैं, यहाँ तक रखते हैं, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से हटा दिया, और ये पासवर्ड वाला भी हटा देते हैं, ठीक है। और अभी लूप भी नहीं चला रहे हैं, अभी एक के लिए हम चेक करेंगे, ठीक है, बाकी फिर हम लोग ऑटोमेटिकली बना सकते हैं। और इसको मैंने यहाँ तक कर दिया, ठीक है। अब यूजर से पासवर्ड लेंगे, सॉरी इनपुट लेंगे, ठीक है। अब ये जैसे इनपुट अगर सही होगा, तब आपको क्या करना है, क्वेश्चन के हिसाब से यूजर नेम और पासवर्ड एक ही साथ लेना है या अलग अलग लेना है। तो हमें अलग अलग लेना था, तो पहले हम क्या करेंगे, यूजर नेम लेंगे, दिख रहा है। उसके बाद क्या होगा, कंडीशन चेक होगा। कोड में क्या होता है ना, जिस हिसाब से आप कोड करते जाते हो उसी हिसाब से रन होता है। तो पहला लाइन का कोड क्या है कि यूजर नेम लेगा, फिर यूजर नेम को चेक करेगा क्योंकि इफ लगाया है, दिख रहा है। अगर ये क्या होता है, सही होता है, तब हम क्या लेंगे, तो हम लेंगे पासवर्ड, ठीक है। तो हम इनपुट में क्या लेंगे, पासवर्ड लेंगे, ठीक है। और अगर ये सही नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, एल्स प्रिंट मैसेज में क्या डाल देते हैं, एंटर योर करेक्ट यूजर नेम, ठीक है। ये कर सकते हैं। ये बताओ यहाँ इसमें कोई प्रॉब्लम है, देख के बताओ। अगर यूजर नेम का और डेटाबेस का पासवर्ड सेम होगा, सॉरी यूजर नेम का सेम होगा, तभी क्या होगा, वो पासवर्ड के लिए इनेबल होगा, ठीक है। अदरवाइज क्या प्रिंट होना चाहिए, इंटर योर करेक्ट यूजर नेम, ठीक है। ये सिंपल है। सिंपली आप इसको एक बार रन करके देखो। मैंने यूजर नेम क्या किया, गलत डाल दिया, ठीक है। अब ये क्या प्रिंट करेगा, इंटर योर करेक्ट यूजर नेम, ठीक है। तो प्लीज लगा देता हूँ, आगे क्या हो, लगे हाँ, प्लीज इंटर योर करेक्ट यूजर नेम, ठीक है। अगेन मैं डाल देता हूँ कुछ भी, तो रैंडम ये आपको दिख रहा है, प्लीज एंटर योर करेक्ट यूजर नेम, ठीक है। अब एक बार रन करता हूँ। रन क्या था, यूजर नेम साहिल था, ये जैसे मैंने डाल दिया। अब दोबारा देख रहा तुरंत आ गया, इंटर योर पासवर्ड। मतलब हमारा यूजर नेम सही होगा तभी क्या होना चाहिए, ये बॉक्स दिखना चाहिए, ये वाला। तो इसके अंदर ये डाल दिया बस, और कुछ नहीं किया। अब इसमें जैसे पासवर्ड डालोगे, अभी तो पासवर्ड कुछ भी डाल देते हैं क्योंकि अभी हमने उसके लिए कुछ भी कंडीशंस नहीं लिखा है, ठीक है। तो ये समझ में आया, ये बताओ, ये समझ में आया। अब क्या, क्या बताना है उसमें, कोई नहीं, एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये देख लो, अब क्या होता है कि यूजर नेम और पासवर्ड दोनों सही हो जाते हैं। तो पासवर्ड के लिए अभी तक कंडीशंस कहीं लगाया है,
कि मान लो आपको लॉगिन सक्सेसफुली का लास्ट मैसेज प्रिंट करना था, तो जैसे ही यूजर से क्या होगा, पासवर्ड आएगा, तो क्या करोगे, उसके लिए भी कंडीशन यहाँ इसके अंदर चेक करोगे, यूजर इक्वल टू पासवर्ड इक्वल टू डेटाबेस का पासवर्ड, यही रहेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो क्या प्रिंट करना है, तो प्रिंट लॉगिन सक्सेसफुल। ठीक है, ये लिख सकते हैं। और अगर क्या है, पासवर्ड वो अगर गलत डालता है, उसके लिए क्या लिखेंगे, लॉगिन फेल्ड, ये लिख सकते हैं। ये बताओ, इतना समझ में आया, ये वाला भी जो इफ लगाया बीच में पासवर्ड के लिए, थोड़ा सा देख के बताओ। पहला चेक करें, चेक करें यूजर नेम और सभी गलत है तो क्या करेगा, ये इसका else, अगर ट्रू होगा तो यूजर नेम, अब ये हो गया। अगर पासवर्ड इन्होंने दे दिया, पासवर्ड के बारे में क्या करना था, ये रहा। तो मैंने यहाँ पे भी कंडीशन करेगा कि पासवर्ड इक्वल टू डेटाबेस का पासवर्ड, पर ये पासवर्ड हमें क्या है, यूजर पासवर्ड दे रहा है, तो क्या करेंगे, लॉगिन सक्सेस। और अगर ऐसे वो पासवर्ड गलत डाल देता तो क्या करेंगे, इसी का जस्ट इसी क्या लिखोगे, एल्स लिखोगे, एल्स कॉलन प्रिंट लॉगिन फेल्ड। ड्राइंग को क्लियर, और इसको इसको मैं एक बार और, ठीक है। आपको पता है कि हर एक का इफ का एल्स लिखना होगा, तो जस्ट उसके सेम इंडेंटेशंस पे लिखते हैं, और प्रिंट में क्या लिख दोगे, लॉगिन फेल्ड। ठीक है, और आपको पता है कि अगर लॉगिन सक्सेसफुली होता है, अभी लूप नहीं लगाया ना, ब्रेक जो काम करेगा ना सिर्फ लूप में काम करेगा, विदाउट लूप नहीं काम करेगा, ठीक है, ये याद रखें। तो ये हो गया। अब ये वही चीज क्या हो गया, हमारा बन गया कि जब तक आप यूजर नेम सही नहीं डालोगे तब तक वो पासवर्ड नहीं मांगेगा, है ना। और अगर आपने यूजर नेम पासवर्ड सही नहीं डालते तो क्या होगा, फेल होगा। और अगर दोनों में सही डालते तभी क्या होगा, लॉगिन सक्सेसफुली। तो आपने सिर्फ क्या यूज किया, नेस्टेड इफ एल्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है। solve होता है, ये solve होता है, ये फिर होगा तो उसमें सारा प्रैक्टिस, कंडीशंस के लिए सिर्फ यही होता है। लॉगिन फेल्ड ही हुआ था, लॉगिन फेल्ड, username left not your username not लॉगिन फेल्ड के साथ में देगा, हमने जो किया है ना सेम रिलेशंस के, कौन सा ये वाला, एक वाला दो के अंदर, तो ठीक है, तो ये else, ये इसके साथ होना चाहिए ना, इसका else नाम क्या होगा, ये हो गया, ठीक है, ये सही है। और ये तुमने इसके अंदर रखा है ना, ये यूजर ने ये बाद में कोड क्या करना है, ग्रुप क्या करना है, ये तुमने इम्प्लीमेंटेशन बाद में, अच्छा हाँ, इंटरव्यू करेक्ट लिखा है, और इसके अंदर रेफरेंस लिखा है, ये जो एक वाला है, ये कहाँ पे होना चाहिए, यही देखो ना, इंटरव्यू करेक्ट यूजर ने सबसे लास्ट में है ना, ये जो पूरा का पूरा ये, जब क्या होगा, यूजर नेम सही डालेगा ये इसका इसका, मैं ये गलत डालता था, यूजर नेम करेक्ट कर लेंगे, तो इसका इसका जो कोड होगा ये अपने लिखा था, ये इसके अंदर है, याद है, इसको आप रन करोगे,
तो सही, ठीक है, इसको डाल दिया, enter, again, enter, इसको ऐड किए समय, नीचे, तब वो पासवर्ड मैं वापस इस बीच में रखूंगी कि यहाँ से ये टेस्ट का मतलब क्या होता है, ये स्पेस हो जहाँ पे लाल फर्स्ट लाइन में पहले लिख दिया देन इसमें भी अगर लिखा जाता है ठीक है, अब ये होता है क्योंकि ये भी क्या है और नॉर्मल है, एक पासवर्ड एकदम सिंपल टू वो ये फर्स्ट वाला लिखा तो कौन सा आ रही है ना, एक ये ना लिखा ये यूजर नेम देगा, जैसे यूजर नेम देगा एक कॉमा पार्टीशन, यूजर नेम क्या होना चाहिए, पासवर्ड तो यूजर डेटाबेस पासवर्ड ये बराबर है, तो क्या होना चाहिए, ये पासवर्ड वाला होना चाहिए, इसके बाद ये इसके अंदर मतलब है जैसा ये सारे क्वेश्चन इसी तरह बनता है कि ये जो कोड है ना ये इसके अंदर जैसे ये पासवर्ड डालेगा तो मुझे क्या करना है पहले ये चेक इसी के अंदर रखना है, और पासवर्ड इक्वल टू पासवर्ड रखना है, तो क्या करना है लॉगिन सक्सेसफुल है, इसमें मैसेज होगा ये, इसमें थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम और कुछ लॉगिन सक्सेसफुल, अदरवाइज क्या होना चाहिए, लॉगिन स्पेस का एंड से निकाल दोगे और ये एल्स किसका है, ये वाला है, क्या करोगे उसके बाद में ये इसका आंसर इसको ठीक है क्या, अगर यूजर सही होता है तब ये सारा होता है, तब नहीं होता है तो आप इसको मेरे यूजर ने कुछ भी आपके प्लीज एंटर योर करेक्ट, और जैसा क्या करोगे यूजर ने करेक्ट करोगे ये क्या मांगने लगा, यूजर ने पासवर्ड तो यूजर ने सही होगा तभी पासवर्ड ठीक है, और पासवर्ड सही डालोगे लॉगिन सक्सेसफुली है, यहाँ पे इंटीजर है तो ये स्कूल में नहीं है, ये इंट में चेंज करेगा हम तो दोबारा इसको स्ट्रिंग में प्रिंट कर दें, ये तो इंटीजर में है, इंट का काम क्या होता है, इनपुट से तुम क्या ले रहे हो इंटीजर ले लियो, और ये टीचर है डबल स्ट्रिंग में डाल रहे हो, डबल स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है टेक्स्ट, तो भाई दूसरी क्या है टेक्स्ट में कोई इंटीजर नहीं होता, अगर इंटीजर नहीं लिखते हो तब फॉर्म में कुछ नहीं आज का पूरी तो नया कुछ भी नहीं सीखा बटा प्रैक्टिस करके, ठीक है बन गया। अब इसी को क्या करना है, 3 अटेम्प्ट देना है, तो कैसे दोगे इसमें 3 अटेम्प्ट ऐसे वाले में, तो सिंपली इसको जो हमने पुराना फॉर लूप में डाला था तो सेम फॉर लूप के अंदर कर दोगे पूरे कोड को, ठीक है, तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं इसी को इस तरीके से, हाँ लोक वाला भी कर सकते हो, जिसमें इंटर यूजर नेम, तो ये क्या बोल रहा है लॉगिन फेल्ड इनकरेक्ट यूजर नेम, ठीक है, अगेन मैं क्या करूंगा दूसरी बार डाल दिया तो अगेन क्या बताएगा ये फेल्ड, अगेन मैं डाल दूंगा तो ये अगेन फेल्ड बताएगा, दिख रहा है, और ये तीनों फेल्ड किस कारण हुआ, तो गलत यूजर नेम डालने से, ठीक है। अब मैं दोबारा इसको रन करता हूँ और मैं क्या करता हूँ SH, मैंने अपना नाम डाल दिया, ठीक है, और दूसरी बार मैं क्या कर रहा हूँ फेल कर रहा हूँ, ठीक है, अच्छा सॉरी,
तो मैंने बेस सेलेक्ट कर दिया, तो SHHIL एंड इंटर योर पासवर्ड, तो मैंने 1 2 3 ये डाल दिया, ये दिख रहा है। अब बार जो फेल हुआ, पिछली बार जो फेल हुआ था वो क्या हुआ था, यूजर नेम के बेस पे हुआ था। अब बार जो फेल हो रहा है वो पासवर्ड के बेस पे हो रहा है, मतलब यूजर नेम हमारा सही है ना। अब मैं क्या करूंगा, यूजर नेम भी सही डाल देता हूँ और पासवर्ड भी सही डाल दूंगा। तो ये क्या बता रहा है, लॉगिन सक्सेसफुली। अब इसमें डिमेरिट क्या है कि लॉगिन सक्सेस हो गया तो फिर दोबारा क्यों मांग रहा है, क्योंकि हमने अभी ब्रेक का यूज नहीं किया है है ना। तो यहाँ पे सिंपली क्या कर दोगे, ब्रेक लगा दोगे और कुछ नहीं। तो ये तुम्हारा क्या होगा, 3 अटेम्प्ट वाला यूज हो गया, ठीक है। तो ये समझ में आया। हम्म। जब सक्सेसफुल होगा तभी ब्रेक करना है ना, तो जस्ट उसके नीचे डाला है, ये दिख रहा है। देखो इसमें जो आपको ध्यान रखना है ना, इंडेंटेशन का ध्यान। इंडेंटेशन से मतलब होता है कि कौन सा कोड किस तरीके से है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ ये पहला कंडीशन होगा तो कितना कौन सा कोड रन होगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कोड है ना, क्यों रन होगा, क्योंकि ये सारे कोड इसके अंदर है, ठीक है? अगर ये फॉल्स होगा तो सिर्फ एल्स के पास जाएगा और ये लाइन होगी। अब मेरा एक फैसला हो गया कि अगर यूजर नेम सही डालना है तो ये कोड रन करना, और अगर गलत गलत डालता है तो ये कोड, ठीक है। अब क्या है कि इसके अंदर एक और कंडीशन है कि आपने एक पासवर्ड दिया, अब पासवर्ड चेक किया, अगर वो पासवर्ड सही डालता है तो कहाँ से कहाँ तक बता सकते हैं। अगर पासवर्ड सही है तो यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि ये लिखा स्पेस थोड़ा सा, अगर तुमने पासवर्ड नहीं डाला सही तो कौन सा रन होगा, इसका क्या है, इसका होता है सही है, इसका चलेगा और इसका स्टेटमेंट हमें चलेगा वो run होगा। तो बस ये है, और ये पता रहता है इसके वास्ते इंडेंटेशन कि कौन सा कोड किसके अंदर है। अब यहाँ पे ये इतना भी इंडेंटेशन है और यहाँ पे भी सर ये इस इसके अंदर चल रहा है और इस इसके अंदर क्या है, तो इस इसके अंदर वाले पार्ट, ठीक है। तो जितना ज्यादा आप कंडीशन लगाते हैं उतना ज्यादा ये स्पेस धीरे धीरे बढ़ाता जाएगा, क्योंकि कौन किसके अंदर है वो पता चलेगा, ये समझना। तो ये थोड़ा सा क्या है, ध्यान रखोगे, ठीक है। तो ये यूजर नेम बनाएंगे पासवर्ड बनाएंगे, ये तो यूजर नेम पासवर्ड दोनों है ना। यही तो है रॉन्ग अटेम्प्ट वाला। यूजर नहीं है पासवर्ड, अगर पासवर्ड का निकालेंगे तो तब भी रॉन्ग आएगा, यूजर नेम पहले तब भी रॉन्ग आएगा। हाँ चाहे वो दिखा चलो दिखेगा ऐसे, लेकिन यूजर नेम करके पासवर्ड होगा। फिर क्या प्रिंट कर रहा था ये देखो, अगर तुम पासवर्ड गलत डाल रहे हो तो इनकरेक्ट पासवर्ड बता रहा है, अगर यूजर नेम गलत डाल रहे हैं इनकरेक्ट यूजर नेम बता रहा है, ठीक है। अगर तुमने लॉगिन सक्सेसफुली दिख रहा है, ठीक है। क्या, अच्छा लॉक अकाउंट वाला सिंपली क्या कर सकते हो ना, इस वाले के 10 बाद में कर सकते हैं, ये सबसे लास्ट में रख सकते हैं, लास्ट में फोन के नीचे आएगा। हाँ ये है इसके बाद, ठीक है। इसका सिंपल मीनिंग होता है कि हमारा कोड अब 3 बार रन हो रहा है और उसमें कहीं पे फेल आ रहा है, ऑटोमेटिकली वो दिख जाएगा, कहाँ चला गया, हट जाएगा कोड, क्योंकि सिंपल है ना। हमने यहाँ पे क्या लगाया है, ब्रेक का लगाया है, अगर लॉगिन सक्सेसफुली होता है ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मैं इसको क्या करूँ, आज का क्लास इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, यही जो लॉगिन ये 3, तो ये तब तक चलता रहेगा जब तक यूजर आईडी पासवर्ड सही नहीं डाल देते, होता है। बहुत सारे ऐसे लॉगिन सिस्टम रहते हैं, जब तक आप सही पासवर्ड यूजर नहीं डालते तब तक क्या था, आपको अटेम्प्ट देते रहता है ना। तो वैसा सिस्टम बना के देखेंगे, तो वो कैसे बनेगा, तो वो कंडीशन बेस बनेगा कि आपका पासवर्ड और यूजर जब तक सही नहीं होता तब तक क्या है, इसको रन करते रहना है, ठीक है। तो उसी चीज को बोलते हैं वाइल लूप, ठीक है। तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।
तो मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करने वाला था। अब इसके बेस पे तुम्हें दो तीन क्वेश्चन में दे देता हूँ अभी जस्ट। कोई नहीं,